टारगेट क्लासेस आप सभी का स्वागत करता है। आइए आज की क्लास में हम सीखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, उससे पहले व्हाट इज सेंटेंस, व्हाट इज अ सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है। जो भी हम बातें करते हैं, जितनी बातें हम करते हैं वो क्या होते हैं, सेंटेंस होते हैं। वो क्या होते हैं, बातें होती हैं, और उन्हीं बातों को हम क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। तो वाक्य से हम 5 तरह के भाव प्रकट करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। यानी सेंटेंस जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। और आज हम क्या सीखेंगे, सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को समझेंगे। 5 प्रकार के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर सीखेंगे कि जब इंग्लिश हमें बोलना हो तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट बोलेंगे या ऑब्जेक्ट बोलेंगे या हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे या मेन वर्ब बोलेंगे। सबसे पहले क्या बोलेंगे, आज के वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेंटेंस से जो पहला हमारा सेंटेंस है वो है असर्टिव सेंटेंस। क्या है वो, हमारा है असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, ये स्टेटमेंट होता है। जो भी हम नॉर्मली बात करते हैं, कोई बात बताते हैं या कोई बात पॉजिटिवली बोलते हैं या निगेटिवली बोलते हैं, कोई सकारात्मक बातें करते हैं या नकारात्मक बातें करते हैं, वो हमारा क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस होता है। तो जब हम पॉजिटिव बातें करते हैं, पॉजिटिव को हम अफर्मेटिव ही बोलते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि इस वाले सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट बोलते हैं, उसके बाद वर्ब बोलते हैं और फिर ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। और जब हम निगेटिव बातें बोलते हैं, यानी पॉजिटिव सेंटेंस का जब हम निगेटिव करते हैं, तो स्ट्रक्चर 2 तरह से बनता है। स्ट्रक्चर 2 तरह से बनता है। पहला क्या है, सब्जेक्ट मेन वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ये मेन वर्ब कौन है, ये मेन वर्ब हमारा या तो टू बी फॉर्म होता है, इज, एम, आर, वाज, वर, विल भी होता है, या वर्ब का टू हैव फॉर्म होता है, जैसे हैज, हैव, हैड या विल हैव होता है, शैल हैव होता है। तो ये हमारा मेन वर्ब है। ठीक है। लेकिन जब निगेटिव सेंटेंस में हमारा मेन वर्ब एक्शन वर्ब होता है, तो स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा निगेटिव सेंटेंस का 2 स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है। एक जब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब यानी टू बी या टू हैव फॉर्म मेन वर्ब होता है, तब ये निगेटिव सेंटेंस बनता है। और जब एक्शन वर्ब होता है तो यही वर्ब जो भी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब बन जाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं ऐसे केस में। तो इस तरह से असर्टिव सेंटेंस के देख रहे हैं कितने स्ट्रक्चर हो गए, 3 स्ट्रक्चर हो गए। एक अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, निगेटिव का एक हो गया सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, दूसरा निगेटिव क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा असर्टिव सेंटेंस, ये कोई भी कथन होता है। अब आते हैं दूसरे सेंटेंस में। दूसरा सेंटेंस क्या होता है हमारा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की मदद से हम प्रश्न पूछते हैं। क्या करते हैं बाबू, क्या पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। तो प्रश्न भी हम 2 तरह से पूछते हैं। प्रश्न भी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन भी हम 2 तरीके से पूछ सकते हैं। तो पहला तरीका क्या है, तो पहला तरीका होता है उसमें वो यस या नो टाइप का क्वेश्चन होता है। इसमें क्या होता है कि सेंटेंस जो है इंग्लिश का वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, फिर सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, फिर मेन वर्ब इस्तेमाल करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है। जब सेंटेंस खत्म होता है तो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो भी होगा वो क्वेश्चन मार्क से खत्म होता है। ठीक है। ये हमारा फुल स्टॉप से खत्म होता है, ये क्वेश्चन मार्क से खत्म होता है। तो ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गया। यानी जो कोई सेंटेंस, जैसे कोई सेंटेंस हिंदी में क्या शुरू होता है, क्या तुम पढ़ते हो, क्या वो एक स्कूल है, क्या वो एक घर है, क्या वो एक जानवर है, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम लिखते हो, क्या तुम गाते हो, क्या तुम गा सकते हो, क्या तुम्हें जाना चाहिए, जो भी क्या से सेंटेंस शुरू होता है उसके लिए स्ट्रक्चर ही है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क।
लेकिन जब सवाल हम प्रश्नवाचक शब्दों से करते हैं यानी क्वेश्चन वर्ड से करते हैं, तो वैसे में क्या होता है, स्ट्रक्चर सेम यही पहले वाला होता है, बस इसके पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड लग जाता है। यानी WH जो फैमिली होते हैं, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, whom, which, where, when, ये जो वर्ड होते हैं क्वेश्चन वर्ड ये लग जाते हैं। बाकी का जो आगे का स्ट्रक्चर है वो पहले वाला है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दो स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तीसरा जो हमारा सेंटेंस होता है वो होता है इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस में हम किसी को ऑर्डर देते हैं, कमांड करते हैं, या एडवाइस देते हैं, या रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो जब ऑर्डर, कमांड और एडवाइस देते हैं तो वहां पे इंपरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये शुरू होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतना स्ट्रक्चर है। जैसे मतलब कम हियर, गो देयर, गिव मी मनी, हेल्प मी, सपोर्ट मी, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्डर, कमांड और एडवाइस का। जब रिक्वेस्ट करते हैं तो सेंटेंस प्लीज या काइंडली से शुरू होता है, बाकी स्ट्रक्चर वो पहले वाला है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये प्लीज और काइंडली सेंटेंस के लास्ट में भी हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंपरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब जो चौथे प्रकार का सेंटेंस होता है वो होता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम किस तरह की बातें करते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस से हम क्या करते हैं, किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, या आशीर्वाद, प्रार्थना में आशीर्वाद देते हैं, या फिर श्राप देते हैं, या अपनी कोई इच्छा कामना करते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। इसका भी दो स्ट्रक्चर होता है। एक ये सेंटेंस शुरू होता है मे गॉड से, किससे शुरू होता है, मे गॉड से शुरू होता है। मे गॉड के बाद वर्ब का आपको फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करना होता है और फिर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। अगर गॉड नहीं है तो कैसे स्ट्रक्चर होगा, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस का हमारा दो स्ट्रक्चर हो गया। आखिरी जो सेंटेंस हमारा होता है वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का भी दो स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे। जो पहला स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है कि सेंटेंस शुरू होता है एक्सक्लेमेटरी वर्ड से, ठीक है। जैसे दुख के लिए अलास वर्ड है, दुख व्यक्त करने के लिए अलास एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है, लेकिन इससे पता चलता है कि इसके आगे आने वाला जो सेंटेंस है उसमें दुख की बात हो रही है। एक हमारा क्या है, एक वर्ड हमारा हुर्रा। तो हुर्रा जब हम बोलते हैं तो हुर्रा के बाद जो सेंटेंस आता है वो क्या व्यक्त करता है, वो खुशी व्यक्त करता है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बाद जो स्ट्रक्चर होना चाहिए इसका वो होता है हमारा असर्टिव का, यानी पॉजिटिव वाला ये हो सकता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या निगेटिव वाला भी हो सकता है। असर्टिव कोई स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है। जब एक्सक्लेमेटरी वर्ड पहले आकर के एक्सक्लेमेशन मार्क लग जाता है तब, ठीक है। और जो इसका दूसरा स्ट्रक्चर है वो क्या है, व्हाट के बाद एडजेक्टिव आता है। एडजेक्टिव के अनुसार पहले साउंड के अनुसार या तो ए लग जाता है या तो एन लग जाता है और फिर नाउन आता है। व्हाट प्लस ए एन एडजेक्टिव प्लस नाउन, इसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो ये हमारा दूसरा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो ये हुआ हमारा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। जितने प्रकार के हम सेंटेंसेस बोलते हैं इन्हीं स्ट्रक्चर में से कोई ना कोई एक होता है। अब एक बात विशेष कर आप ध्यान दीजिए, ठीक है। जब हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो अब जितना भी इंग्लिश में सेंटेंस देखते हैं, जितना भी इंग्लिश में आप सेंटेंस देखते हैं, किताबों में पढ़ते हैं या कोई बोलता है तो सुनते हैं, वो आप समझ जाइए कि इतना ही स्ट्रक्चर होता है। इसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है, हमेशा याद रखिए, 70% जो इंग्लिश लिखी जाती है, बोली जाती है, वो हमारा होता है असर्टिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इन सब का इस्तेमाल तो हम कभी कभी करते हैं। जैसे ऑर्डर हम हमेशा नहीं देते हैं, सलाह हम हमेशा नहीं देते हैं, रिक्वेस्ट हम कभी कभी करते हैं, ठीक है। आशीर्वाद देना ये कभी कभी होता है। आश्चर्य, बहुत दुख या बहुत खुशी की बात, जो ये तीव्र क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इमोशन व्यक्त करने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रयोग करते हैं।
तो ये भी स्ट्रॉन्ग इमोशन हम कभी कभी हम व्यक्त कर पाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा खुशी, बहुत ज्यादा दुख हम कभी कभी व्यक्त कर पाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो रहा है, असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये नॉर्मल सेंटेंसेस, मोस्ट ऑफ द यूजेस सेंटेंसेस है, सबसे ज्यादा हम इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर इतना स्ट्रक्चर याद कर लेते हैं और इसका आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस बोलने के लिए आप तैयार हैं। तो खुद को तैयार कीजिए, इसको स्ट्रक्चर को याद करिए और इस स्ट्रक्चर पे आप शब्दों को रखिए और सेंटेंस बनाइए, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, एक एक सेंटेंस का हम करेंगे प्रैक्टिस। तो ये हमारा है पहला सेंटेंस, स्ट्रक्चर यहाँ पॉजिटिव का नेगेटिव का दोनों है। तो आइए हम एक एक सेंटेंस का क्या कर लेते हैं, प्रैक्टिस। तो पहला स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जैसे मैं बोल रहा हूं कि राम किताबें पढ़ता है, राम किताबें पढ़ता है, राम रीड्स बुक्स, राम रीड्स बुक्स। तो ये हमारा सब्जेक्ट, ये हुआ वर्ब, ये हुआ ऑब्जेक्ट। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। राम रीड्स बुक्स। तो बोल सकते हो आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर पे सेंटेंस बन रहा है, मैं खाना खा चुका हूं। अगर बोलना है मैं खाना खा चुका हूं, या इसको करना पड़ेगा, ठीक। तो आई प्ले क्रिकेट, या आप बोल दो कि तुम मेरी मदद करते हो, तुम मेरी मदद करते हो, यू हेल्प मी, यू हेल्प मी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल, ठीक है। बस समझ में आसान है, इजी है। तो अब आइए क्या करते हैं हम, अब हम इस प्रैक्टिस करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं नेगेटिव सेंटेंस का, जिसमें जो मेन वर्ब है वो क्या है, वो या तो टू बी है, वर्ब या तो टू बी है, नहीं तो वर्ब टू हैव है। तो ये कैसे होता है, एग्जाम्पल देखिए। जैसे मैं बोल रहा हूं कि राम इज नॉट ए स्टूडेंट, क्या बोल रहा हूं, राम इज नॉट ए स्टूडेंट, राम एक विद्यार्थी नहीं है। तो ये राम हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा मेन वर्ब, ठीक है। टू बी क्या हो गया, मेन वर्ब, ये हो गया नॉट, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट मेन वर्ब नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो हमारा फॉर्मूला है, यही तुम्हारा क्या स्ट्रक्चर है। तो ये हो गया, इस स्ट्रक्चर पे हो गया। अब ये वाला स्ट्रक्चर क्या करते हैं हम, इसका भी एग्जांपल देखते हैं। जैसे जहां पे हेल्पिंग वर्ब और एक्शन वर्ब अलग अलग हो, जैसे राम किताबें नहीं पढ़ रहा है, राम किताबें नहीं पढ़ रहा, राम इज नॉट रीडिंग बुक्स, राम इज नॉट रीडिंग बुक्स। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब हो गया और प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। यही स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर आप देखेंगे सेंटेंस में, सेम स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो मिलेगा यहाँ पे सब्जेक्ट सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस का भी क्या हो गया, प्रैक्टिस हो गया। तो आइए आप अगले सेंटेंस पे चलते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। अगला जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, अगला सेंटेंस जो है हमारा, अगला सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। क्या अगला जो हम प्रैक्टिस करने वाले, अगला सेंटेंस जो हम प्रैक्टिस करने वाले वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें जब मेन वर्ब हमारा टू बी होगा या वर्ब का टू हैव फॉर्म होगा, तब हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, तब स्ट्रक्चर होगा हमारा मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होगा। जैसे क्या वह एक स्कूल है, क्या वह एक स्कूल है, तो क्या हो जाएगा, इज दैट अ स्कूल, इज दैट अ स्कूल, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेन वर्ब, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। क्या वह राम है, क्या वह राम है,
तो क्या हो जाएगा, इज दैट राम, क्या वह राम है। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा मेन वर्ब, और ये हो गया सब्जेक्ट, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं कह रहा हूं क्या तुम उदास हो, आर यू सैड, आर यू सैड। तो ये हो गया वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट जो भी है। ठीक है, आर यू सैड। तो ये कब है, ये स्ट्रक्चर कब है, जब वर्ब का टू बी फॉर्म क्या है हमारा, मेन वर्ब है। ठीक है, अब ऐसे ही आप क्या कर लीजिए, वर्ब का टू हैव फॉर्म देख लीजिए। क्या आपके पास एक किताब है, क्या आपके पास एक किताब है, तो क्या हो जाएगा, हैव यू अ बुक, हैव यू अ बुक, क्वेश्चन मार्क। तो हैव हो गया मेन वर्ब, यू हो गया सब्जेक्ट, और बुक हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, या मैं बोलूंगी क्या आपके पास एक घड़ी थी, क्या आपके पास एक घड़ी थी, तो पास्ट है तो हैव की जगह हैड हो जाएगा। तो हैड यू अ वॉच, हैड यू अ वॉच, क्या आपके पास एक घड़ी थी। तो यहां देख रहे हैं जो मेन वर्ब है वो क्या है, टू हैव है। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव का ये हो गया यस या नो टाइप का, क्या हो गया, यस या नो टाइप का। अब हम देखेंगे जिसमें ये जो वर्ब का टू बी, वर्ब का जो टू हैव फॉर्म है, और वर्ब का जो टू डू फॉर्म है, ये क्या बनेंगे, हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब कौन बनेगा, हमारा एक्शन वर्ब बनेगा, जिसके 5 फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो आइए उसको हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उसका प्रैक्टिस कर लेते हैं। तब स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा, तब सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, तब स्ट्रक्चर होगा हमारा, सबसे पहले WH आएगा, फिर आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा मेन वर्ब, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, क्वेश्चन मार्क लगेगा। एग्जाम्पल, तुम किताब क्यों पढ़ रहे हो, तुम किताब क्यों पढ़ रहे हो। तो वाई आर यू रीडिंग, वाई आर यू रीडिंग अ बुक, तुम किताब क्यों पढ़ रहे हो, तुम किताब क्यों पढ़, यहां पे क्या, ये हो गया हमारा WH, ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया मेन वर्ब, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर बैठ गया। मैं कह रहा हूं कि आप खाना कैसे खा रहे हो, आप खाना कैसे खा रहे हो। तो हाउ आर यू ईटिंग, हाउ आर यू ईटिंग फूड, तुम खाना कैसे खा रहे हो। तो ये हो गया WH, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया मेन वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी हमने एग्जांपल देख लिया, स्ट्रक्चर देख लिया। अब हम आइए प्रैक्टिस करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस का। इंपेरेटिव सेंटेंस का प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस का जो पहला स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो ऑर्डर के लिए, कमांड के लिए और एडवाइस के लिए क्या है, आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखिए और ऑब्जेक्ट ले लीजिए। ठीक है, या अदर वर्ड ऑब्जेक्ट जो कह लीजिए, जो भी है फर्स्ट फॉर्म के फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म लिखने के बाद आप उसको लगा लीजिए। ओके, उसके बाद आप लगा लेंगे। एग्जांपल देखिए, जिस सेंटेंस में सबसे पहले जिसमें हम कमांड करते हैं, ऑर्डर देते हैं, आदेश देते हैं, पहले उसका स्ट्रक्चर क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हो सकता है वर्ब का केवल फर्स्ट फॉर्म हो सकता है कि इसके बाद अदर वर्ड हो, या हो सकता है कि ऑब्जेक्ट है। जैसे एग्जांपल देखिए, मैं बोल रहा हूं गो, गो मतलब जाओ, गो मतलब मैं बोल रहा हूं कम, इसका मतलब आओ। मैं बोल रहा हूं कि प्ले, तो इसका मतलब खेलो, इसका मतलब क्या होगा, खेलो। अदर वर्ड क्या हो जाएगा, अदर वर्ड हो जाएगा जैसे गो देयर, गो देयर वहां जाओ। मैं बोल रहा हूं कम हियर, कम हियर यहां आओ। ठीक है, तो ये हमारा अदर वर्ड हो गया। ऑब्जेक्ट कैसे हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कैसे हो जाएगा, मैं आदेश दे रहा हूं कि उसकी मदद करो, तो हेल्प हिम, हेल्प हिम, उसकी मदद करो, उसकी, मैं आदेश दे रहा हूं कि उसकी मदद करो, तो हेल्प हिम। मैं कह रहा हूं उसको सपोर्ट करो, तो सपोर्ट हिम, क्या हो जाएगा, सपोर्ट हिम, उसको क्या करो, सपोर्ट करो। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये केवल वर्ब से भी बन गया हमारा क्या,
इंपरेटिव सेंटेंस केवल वर्ब, एक वर्ड से भी हमारा सेंटेंस बन जाता है इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। और ये हमारा अदर वर्ड है, जैसे गो देयर, वहां जाओ, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड है। कम हियर, यहाँ, ये क्या है, अदर वर्ड है। तो ये स्ट्रक्चर हमारा हो गया। अब जो इंपरेटिव सेंटेंस का जो दूसरा स्ट्रक्चर होता है, आइए उसका भी एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, जिंदगी में कभी भी आप सेंटेंस को कोई सेंटेंस जब आप बोलेंगे तो आपसे गलती नहीं होगा। अगर आप स्ट्रक्चर दिमाग में रखते हैं तो कभी आप कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो रिक्वेस्ट के लिए है। पहले प्लीज या हम क्या करते हैं, काइंडली का इस्तेमाल करते हैं, और इसके बाद वही पहले वाला पुराना स्ट्रक्चर है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, या जो भी आप कह लीजिए। तो क्या हो जाएगा, जैसे मैं बोला हूं, कृपया मेरी मदद करो, कृपया मेरी मदद करो, क्या हो जाएगा, प्लीज हेल्प मी। तो ये हमने पहले प्लीज इस्तेमाल किया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, प्लीज हेल्प मी। कृपया उसकी मदद करो, कृपया उसकी मदद करो, क्या हो जाएगा, प्लीज हेल्प हिम, कृपया उसकी मदद करो। कृपया बच्चे की मदद करो, कृपया बच्चे की मदद करो, तो प्लीज हेल्प द चाइल्ड, प्लीज हेल्प द चाइल्ड, कृपया बच्चे की मदद करो। तो ये इस तरीके से हम देख रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस का भी हमने क्या कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया। अब जो अगला सेंटेंस है उसका प्रैक्टिस करते हैं। अगला सेंटेंस हमारा क्या है, अगला सेंटेंस है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो उसका भी दो स्ट्रक्चर होता है। अगला सेंटेंस क्या हमारा ऑप्टेटिव है, इसका भी दो स्ट्रक्चर होगा। पहला क्या है, पहला है आपका मे गॉड। क्या है, मे गॉड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करना और फिर ऑब्जेक्ट क्या करना, जैसे भगवान आपकी मदद करे, भगवान आपकी मदद करे, तो मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू। तो क्या हो जाएगा, ये देखा, मे गॉड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये बन गया हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस, मे गॉड हेल्प यू। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड भगवान आपको सद्बुद्धि दे, आशीर्वाद दे, तो मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे। या ये हो गया मे गॉड सपोर्ट यू, मे गॉड सपोर्ट यू। ये तो एक तरह का स्ट्रक्चर हो गया। अगला एक और स्ट्रक्चर होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस का, वो भी देख लेते हैं। हमने मे गॉड वाला स्ट्रक्चर देख लिया। अब गॉड जब नहीं है तब क्या करेंगे, मे के बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल क्या हो जाएगा, मे यू सक्सीड, मे यू सक्सीड, मे यू सक्सीड, भगवान करे आप सफल हो जाए, तो मे यू सक्सीड, भगवान करे आप सफल हो जाए। भगवान करे आप पास हो जाए, तो मे यू पास, मे यू पास द एग्जाम, भगवान करे आप एग्जाम क्या हो जाए, पास हो जाए। भगवान करे आपको जिंदगी में सफलता मिले, भगवान करे आपको जिंदगी में सफलता मिले, तो क्या हो जाएगा, मे यू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, इन योर, भगवान करे आपको आपकी जिंदगी में क्या मिले, सफलता मिले, तो मे यू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का भी हमने क्या कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया। अब आखिरी सेंटेंस पे आते हैं जो क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका भी दो स्ट्रक्चर होता है। एक क्या है, सबसे पहले हमारा जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड होता है, जो एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, वर्ड होता है, वही आ जाता है जो बताता है कि आगे जो सेंटेंस आने वाला है उसमें किस तरह का भाव है, खुशी का है, आश्चर्य का है, गुस्सा का है, या प्यार का है, या नफरत का है, किस तरह का क्या है और भाव। उसके बाद हमारा क्या आता है, जो असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है ना, वही स्ट्रक्चर होता है असर्टिव सेंटेंस वाला, पॉजिटिव और नेगेटिव वाला। एग्जांपल देखिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अलास। अब अलास ऐसा एक्सक्लेमेटरी वर्ड है जो बताता है, दुख को व्यक्त करता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दुख को क्या करता है, व्यक्त करता है। तो अलास, मैं बोला अलास
द कैट इज डेड। द कैट इज डेड कि दुख की बात है कि बिल्ली मर चुकी है, दुख की बात है कि बिल्ली मर चुकी है। तो ये दुख की बात हो गया। खुशी की बात के लिए हम क्या इस्तेमाल कर लेते हैं, एक वर्ड है हुर्रा, ठीक है, हुर्रा हम बोलते हैं, हुर्रा। हम मैच जीत चुके हैं तो हम क्या बोलते हैं, वी हैव won the match, we have won the match, हम मैच जीत चुके हैं। तो ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड हो गया और ये हमारा क्या हो गया, असर्टिव सेंटेंस हो गया। ये भी हमारा असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। एक और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का क्या होता है, एक और स्ट्रक्चर होता है, और वो स्ट्रक्चर क्या है उसको भी देख लेते हैं। ये आखिरी सेंटेंस है तो इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा क्या स्ट्रक्चर क्या था, व्हाट ए प्लस ए या एन, एडजेक्टिव के पहले साउंड, पहले वर्ड के साउंड के अनुसार, ठीक है, और फिर नाउन, फिर क्या था, नाउन के बाद फिर हमारा असर्टिव सेंटेंस था जो असर्टिव पहले था, ठीक है। तो जैसे मैं बोल रहा हूं, आपने कोई दृश्य देखा, बोला कि ये कितना सुंदर दृश्य है, यह कितना सुंदर दृश्य है, तो क्या बोलेंगे, व्हाट ए वंडरफुल, व्हाट ए वंडरफुल सीन इट इज, व्हाट ए वंडरफुल सीन इट इज, ये कितना सुंदर दृश्य है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं व्हाट ए लगा लिया क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड है, ये हमारा हो गया एडजेक्टिव। इसके बाद आ गया सीन नाउन और फिर हमारा असर्टिव सेंटेंस इट इज, ठीक है। तो ये इट इज से भी खत्म होता है, यहाँ मार्क लगेगा एक्सक्लेमेटरी का। तो व्हाट वंडरफुल सीन इट इज, ये आप करोगे वो आदमी कितना लंबा, तो व्हाट ए टॉल मैन ही इज, क्या हो जाएगा, व्हाट ए टॉल मैन ही इज, वो कितना लंबा आदमी है, ठीक है, वो कितना लंबा, तो कितनी अंधेरी रात है, कितनी अंधेरी, तो क्या हो जाएगा, व्हाट ए डार्क नाइट इट इज, कितनी अंधेरी रात है, कितनी अंधेरी, आश्चर्य हो रहा है कितनी अंधेरी रात है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने पांचों प्रकार के सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लिया और सभी का एग्जाम्पल देख लिया, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो ध्यान से इस वीडियो को कई बार देखेंगे, स्ट्रक्चर को नोट करेंगे, याद करेंगे और उसी स्ट्रक्चर पर सेंटेंस जैसा मैंने बना के दिखाया वैसा बना के दिखाएंगे। फिर आप देखेंगे कि आप कैसे यूं चुटकियों में कैसे अंग्रेजी फर्राटे से बोल पा रहे हैं, ठीक है। ये एक बार आप आजमाइएगा और आजमाएंगे तो आपको इसका असर दिखाई पड़ेगा। आप ये महसूस करेंगे कि इंग्लिश बोलना, सुनना, समझना कितना आसान है। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।